आइए जानते हैं श्री कृष्ण जी के 56 भोग की अद्भुत कथा और इसका महत्व क्या है हमारे लिए। भारतीय संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण केवल पूजनीय देवता ही नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और आनंद के साकार स्वरूप माने जाते हैं। उनके जीवन से जुड़ी हर परंपरा में गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा हुआ है। उन्हीं परंपराओं में से एक है 56 भोग। आज भी जब किसी मंदिर में श्री कृष्ण की पूजा होती है तो उन्हें 56 प्रकार के व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। यह केवल भोग ही नहीं बल्कि भक्तों का प्रेम और आभार है। इस परंपरा के पीछे एक अद्भुत कथा है, आइए जानते हैं। 56 भोग की उत्पत्ति की कथा वृंदावन की है। जब श्री कृष्ण का बाल रूप में नंदगांव और गोकुल में रहते थे, उनकी माता यशोदा प्रतिदिन उन्हें 8 बार भोजन कराती थी। सुबह उठते ही, स्नान के बाद, गाय चराने से पहले, दोपहर में गाय चराकर लौटने पर, संध्या में और रात्रि भोजन में और सोने से पहले। इस तरह कृष्ण दिन भर में 8 बार भोजन करते थे। एक बार गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा की तैयारी करने लगे। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि वर्षा का असली कारण इंद्र नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत है, जो बादलों को रोकता है और धरती को उर्वरक बनाता है। इसलिए पूजा गोवर्धन की होनी चाहिए। गोकुल वासियों ने कृष्ण की बात मान ली और गोवर्धन की पूजा की। यह देखकर इंद्र क्रोधित हो गए और गोकुल पर मूसलाधार वर्षा करना शुरू कर दिए। चारों ओर जल ही जल हो गया, घर बहने लगे, लोग भयभीत हो गए। तब बालक कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और गोकुल वासियों को उसके नीचे शरण दी। 7 दिन और 7 रात तक निरंतर वर्षा होती रही, लेकिन किसी को कोई हानि नहीं हुई। इन 7 दिनों में श्री कृष्ण ने न तो सोया, न आराम किया और न ही अन्न का एक भी दाना ग्रहण किया। वह 8 बार भोजन करते थे, परंतु इस दौरान उन्होंने कुल 56 बार भोजन का त्याग किया। जब 7वें दिन वर्षा रुकी और इंद्र का घमंड चूर हुआ, तब गोकुल वासियों और माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। उन्होंने सोचा कि जिस भोजन को कृष्ण ने 7 दिन तक त्याग किया, वही भोजन अब उन्हें प्रेम पूर्वक अर्पित किया जाए। तभी से भगवान को 56 प्रकार के व्यंजन अर्पित करने की परंपरा चली, जिसे हम आज 56 भोग कहते हैं। 56 भोग का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। 56 भोग केवल भोग की संख्या नहीं बल्कि त्याग और भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि भगवान ने अपने भक्तों के लिए कितनी बड़ी परीक्षा सह ली। जब हम उन्हें 56 भोग अर्पित करते हैं तो यह केवल व्यंजन नहीं बल्कि कृतज्ञता का भाव होता है। भोग चढ़ाने के बाद वही प्रसाद बन जाता है, जिसे ग्रहण करने से भक्त को आशीर्वाद प्राप्त होता है। 56 भोग में क्या क्या होता है? 56 भोग की थाली विविधता से भरी होती। इसमें मिठाइयाँ, फल, पेय, नमकीन और अनाज के व्यंजन सब शामिल होते हैं, जैसे पूरी, कचौरी, पराठा, खीर, लड्डू, मोहनथाल, रसगुल्ला आदि अनेकों प्रकार के भोजन उसमें शामिल किए होते हैं। जीवन में संतुलन और समृद्धि का संदेश देती है। परंपरा का विस्तार आज भी भारत के कई स्थानों पर 56 भोग की परंपरा जीवित है। जगन्नाथपुरी में प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। नाथ द्वार राजस्थान में श्रीनाथ जी को भी 56 भोग की विशेष अवसरों पर चढ़ाए जाते हैं। वृंदावन और मथुरा में भी गोवर्धन पूजा और जन्माष्टमी पर 56 भोग का आयोजन विशेष रूप से होता है। अद्भुत संदेश यही है। 56 भोग हमें यह सिखाता है कि भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब हम प्रेम और भक्ति से कुछ अर्पित करते हैं तो वह साधारण वस्तु भी दिव्यता को प्राप्त कर लेती है।